दोस्तों पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन दो चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया उसके ऊपर तिल मिला उठा है। वो एक है साबदा फरहान की 50 स्कोर करने के बाद वो बंदूक वाली सेलिब्रेशन, और दूसरी हारिस रऊफ की जो इंडियन फैंस के सामने उन्होंने 6-0 वाले जो इशारे किए, वो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन दिल जो है वो हारिस रऊफ ने जीत लिए। इसके ऊपर हम आते हैं क्योंकि ये बात शुरू की थी इंडियन प्लेयर्स ने, अब ये बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के अंदर एक और कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड करवाई है। जब फ़खर जमान आउट हुए थे, संजू सैमसन ने उनका कैच पकड़ा था हार्दिक पांड्या के बॉल के ऊपर, और वो सब लोगों को पता चल गया था कि भाई ये आउट नहीं है। लेकिन फिर इंडियन जो बीसीसीआई है, हमेशा आपको पता है कि आईसीसी के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस रहता है, और इस मैच में भी हमें वो देखने को मिला। मैच रेफरी भी इनके साथ मिले होते हैं, अंपायर्स भी इनके साथ मिले होते हैं, मतलब हमेशा फेवर देते हैं। मैं ये बात नहीं करता कि मैच हारने के बाद किसी चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम दिया जाए, ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा मैच खेला है, उनके प्लेयर्स की स्किल सेट, उनका जो डोमिनेंस है वो हम उस चीज़ को मानते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मैच खेला है। लेकिन जहाँ पे गलत है उसको मेंशन करना ज़रूरी है, चाहे आप मैच जीत जाएं चाहे आप हार जाएं। वो आउट नहीं था, पूरी दुनिया को पता है, इवन कमेंटेटर कह रहे थे, एक्सपर्ट कह रहे थे, तमाम फैंस को पता था कि वो फ़खर जमान आउट नहीं था, उसके ऊपर चीटिंग हुई है, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के जो अंपायर मैनेजर है और मैच रेफरी है, उसको उन्होंने ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है कि अंपायर ने बिना प्रॉपर एविडेंस के वो जो है वो आउट दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रॉपर नज़र आ रहा था कि बॉल जो है वो पहले ग्राउंड पे हिट हुई है, फिर जो है वो संजू सैमसन के ग्लव्स में गई है। लेकिन एक तो सारे एंगल यूज़ नहीं किए गए उस आउट को देखने के लिए। हमेशा से पिछले मैच के अंदर भी आपने देखा कि अंपायर जब से पैड पे बॉल लगती थी, अंपायर फौरी आउट दे देता था। ये इंडिया को फेवर देने का सिलसिला ये आज से नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। और आज इस मैच के अंदर भी नज़र आया कि जब फ़खर जमान आउट नहीं थे, सबको क्लियर नज़र आ रहा था, जब डिसीजन पेंडिंग हो रहा था तो सबको पता था, सब रिलैक्स थे। मैं खुद रिलैक्स था कि ठीक है यार, ये ग्राउंड पे हिट हो के बाल जा रही है तो ये आउट नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे आउट का आया तो यकीन कर, आई वॉज शॉक्ड कि ये मतलब पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अपना ये डोमिनेंस दिखा रहे हैं, अंपायर्स को अपने साथ शामिल करके, मैच रेफरीज को अपने साथ शामिल कर ले, तो ये आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनफेयर है, और ये आपकी जो क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठाती है। अब पाकिस्तान ने ये कंप्लेन लॉन्च की है, अब मुझे लगता है कि इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आना। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले कंप्लेन की एंडी पायक्राफ्ट के हवाले से, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सूर्या कुमार यादव ने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। ये चीज़ लिंक करती है जो साबदा फरहान और हारिस रऊफ के साथ, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स किया है कि सूर्या कुमार यादव ने और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, और आज वही इंडियन मीडिया ये डिमांड कर रहा है कि साबदा फरहान और हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया जाए, इनको फाइन किया जाए। नहीं भी, जब आपके सूर्या कुमार यादव ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी तब आप कहाँ थे? तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि आज इनके ऊपर भी फाइन होना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो जितना भी हमारा ये पड़ोसी भाई हैं, इंडियन हैं, ये कहते हैं कि हम जो मर्जी करें, हमें कोई सवाल ना करे, हमें कोई पूछे ना। जैसे आईसीसी जो है वो इनके घर की खेती होती है। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ने जो है वो बदला लिया, तो अभी तो छोटी सी एक जो है वो आप कह लें कि अभी तो एक ही ब्रेस्ट निकाला है ना, और जहाँ पे पूरा इंडियन मीडिया तिल मिला उठा है, और हम सबको लग रहा है कि भाई ये पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं, ये दूसरी चीज़ों को जो है वो गेम के अंदर लेके आ रहे हैं। तब भी हम आपको ये बात कर रहे थे कि भाई खेल को खेल रहने दो, पॉलिटिक्स को अलग रखो। लेकिन तब जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी वहाँ पे तो सबने इसको अप्रिशिएट किया जी, उसके इमोशंस हैं, जितने भी इंडियंस हैं सबके इमोशंस हैं, सबके जज्बात हैं, वो अपने इंडिया के अंदर ये हमला हुआ, फलां हुआ, तो वो तो उसकी तर्जुमानी कर रहे थे। तो आज ये क्या हुआ, वो भी तर्जुमानी कर रहे हैं ना। जो साबदा फरहान भी जो है वो अवाम की और फैंस की इमोशंस की तर्जुमानी कर रहे हैं। जो हारिस रऊफ ने किया वो भी उन्होंने वो किया, फिर उन्होंने ऐसे रफ़ाइल के गिराने के जैसे उन्होंने इशारे किए, जैसे जहाज़ उड़ रहा है फिर ऐसे नीचे गिरा जैसे रफ़ाइल उनके गिरे थे, उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है। हालांकि मैं आज भी समझता हूं कि जो वार के अंदर हुआ वो सारी चीज़ें सेपरेट रखनी चाहिए, खेल जो है इसको सेपरेट रखना चाहिए। जो हारिस रऊफ ने किया, जो साबदा फरहान ने किया, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्शन का रिएक्शन थी जो पहले मैच में इंडियन प्लेयर्स की तरफ से आया।
हैंडशेक ना करना, ये सारी चीज़ें की, तो उन्होंने खुद एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसको आज पाकिस्तान ने फिर एग्रेशन नजर आया। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी गुस्से के अंदर थे, उन्होंने कहा ठीक है अगर सलाम नहीं लेना, अगर दुश्मनी के अंदर मैच खेलना है तो ठीक है आइए खेलिए। फिर पाकिस्तान ने भी जो है वो आज आंखें भी दिखाई, हमारे बॉलर्स ने, हारिस रऊफ ने जिस तरह से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को आंखें दिखाई हैं, नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, उन्होंने छक्के चौके भी लगाए, मैच भी जीता, तो वो बनता था उनकी सेलिब्रेशन या उनका इस तरह आंखें दिखाना उनका भी बनता था। लेकिन हारिस रऊफ ने भी आगे से पूरी आंखें दिखाई हैं। फ़हीम अशरफ की सेलिब्रेशन हमें नजर आई, इससे पहले फ़हीम अशरफ को कभी नहीं देखा कि वो इस तरह से सेलिब्रेट करे, तो उनकी भी सेलिब्रेशन हमें नजर आई। इस तरह दिग्गज जितने भी प्लेयर्स थे वो पंप थे, वो लग रहा था कि आज वो गुस्से के अंदर हैं। लेकिन वो एक अलग बात है कि हमें मैच भी जीतना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती, हम मैच जीते होते, तो ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा चार चांद लग जाते। लेकिन अब जो है वो हम इसको रॉन्ग साइड पे हमें लगेगा कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन इस तरह के इशारे जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अग्रेशन भी मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, ये जप्फी पप्पी वाली जो क्रिकेट है ये अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने शुरू किया तो आप भी फिर उसका जवाब दो, लेकिन हमें अपनी क्रिकेट बेहतर करने की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ है, इंडिया ने शुरू किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। मुझे लगता है आने वाले जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं वो इसी तरह से चलेंगे, जैसे पहले हमें पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी में ये चीज़ें नज़र आती थी, अब जो है वो अगेन मुझे लगता है कि अब जो मैच है वो इसी तर्ज के हुआ करेंगे। तो जहाँ तक कंप्लेन की बात रही, तो वो फ़खर जमान का आउट नहीं था। वो क्लियरली ऐसा होता है कि जब आपके पास थर्ड अंपायर के पास क्लियर एविडेंस ना हो, तो वो जो डाउट ऑफ एविडेंस है वो जाता है बैट्समैन के हक में, और यहाँ पे ये हुआ इंडिया को फेवर दी गई, बॉलिंग को फेवर दी गई। ये सबसे बड़ा जो है वो अनफेयर एडवांटेज जो मतलब ये कर ले रहे हैं, वो मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो इसको मतलब ये गलत है, इस तरह से क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, वरना जो है वो इसकी जो खेल की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेयर हो दम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।